सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोगों ने भाग 3 में कक्षा 11 कला वर्ग विषय हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ कबीरदास द्वारा रचित साखी के लगभग 5 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। छठा पद है, तू तू करता तू भया मुझ मैं रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। प्रस्तुत दोहा छंद में कबीरदास जी ने अद्वैत रूप परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को सर्वत्र उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, तू करता तू भया। तू का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू करता अर्थात तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते तू भया, मैं भी तू भया अर्थात तेरे स्वरूप वाला हो गया। हे ईश्वर, तेरा नाम लेते लेते मैं भी तेरे स्वरूप वाला हो गया और मुझ में रही न हूँ का अर्थ है अहंकार, और मेरा समस्त अहंकार, मुझ में रही न हूँ और मेरा समस्त अहंकार भाव क्या हो गया? समाप्त हो गया। रही न अर्थात विलीन हो गया, समाप्त हो गया। बारी फेरी, बारी फेरी का अर्थ है जन्म मरण का चक्र। बली गई अर्थात जल गई, समाप्त हो गई। जित देखो तित तू, जिधर देखता हूँ तित तू, तेरा ही स्वरूप दिखाई देता है। तो तू का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है। इतना आप जरूर ध्यान देंगे। एक बार पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे स्वरूप वाला हो गया हूँ और मेरा समस्त अहंकार भाव क्या हो गया? समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बारी फेरी बली गई। बारी फेरी बली गई अर्थात जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म मरण का चक्र क्या हो गया? जल गया, समाप्त हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जो जन्म मरण का चक्र है वह क्या हो गया? जल गया, समाप्त हो गया। जित देखूं तित तू अर्थात इसलिए मैं जिधर देखता हूँ सिर्फ उधर तुम ही तुम दिखाई देते हो, अर्थात सर्वत्र तुम्हारा ही दर्शन होता है। प्रस्तुत छंद का, दोहा छंद का काव्य का सौंदर्य है भाषा सुदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, अलंकार रूपका तिशयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तू अर्थात एक ही शब्द 2 बार की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण, छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा छंद है, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। प्रस्तुत दोहा छंद में कबीरदास जी ने जीव को अज्ञान निद्रा को त्याग कर परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा दी है। एक बार इसका प्रसंग पुनः सुनिए। कबीरदास जी ने जीव को अज्ञान निद्रा को त्याग कर परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत दोहा छंद में कबीरदास जी जीवात्मा को, जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, कबीर सुता क्या करे
सुता का अर्थ है सोया हुआ। किसमें सोया हुआ? अज्ञान की निद्रा में। क्या करे? क्या कर रहा है। जागी का अर्थ है जागकर, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके। काहे न देखे, क्यों नहीं। काहे न का अर्थ है क्यों नहीं, देखे का अर्थ है दर्शन। किसका दर्शन? सत्य स्वरूप परमात्मा का। अब इसकी व्याख्या सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ, तू अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है। जागी तू जाग कर, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके उस सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं करता। उस सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं करता। जाके संग ते बिछुड़िया। बिछुड़िया का अर्थ है अलग हुआ। बिछुड़िया का अर्थ क्या है? अलग हुआ। संग का अर्थ है साथ। जा का अर्थ है जिसके। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव, अरे जीव, अज्ञान के बंधन में बंधकर, अज्ञान के बंधन में बंधकर तू जिस ब्रह्म से बिछड़कर अलग हुआ था। अज्ञान के बंधन में बंधकर तू जिस ब्रह्म से बिछड़कर अलग हुआ था, अब तू ज्ञान प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? ज्ञान प्राप्त करके ताही के संग उसी के साथ, ताही के संग उसी के साथ लागी क्यों नहीं लगता। उसी के साथ क्यों नहीं लगता, अर्थात उसी ब्रह्म में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए। उसी ब्रह्म में तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? लीन हो जाना चाहिए। प्रस्तुत पद में भाषा सदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, अलंकार अन्योक्ति अलंकार, गुण प्रसाद गुण, छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा छंद है। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कब हूँ लगे पुकार। प्रस्तुत दोहा छंद में संत कबीरदास जी ने हरि नाम के स्मरण पर बल देते हुए कहा है, हे जीव, केशव कही कही कूकिए। कही कही में पुनरुक्ति प्रकाश व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, केशव अर्थात राम का कई कई नाम लेकर कूकिए पुकारते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, असरार का अर्थ है आलस्य में पड़कर, ना सोइए मोह की निद्रा में मग्न मत होइए। ना सोइए मोह की निद्रा में मग्न मत होइए। मोह का अर्थ यहाँ पर है अज्ञान। मोह का अर्थ क्या है यहाँ पर? अज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तुझे केशव अर्थात राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। हे जीव, तुझे केशव अर्थात राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर, इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर अज्ञान की, आलस्य में पड़कर संसार की अज्ञान निद्रा में, संसार की अज्ञान निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर संसार की अज्ञान निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तू रात दिवस, रात दिन कै उससे, किसे अर्थात परमात्मा को कूकड़े पुकारते रहेगा। क्योंकि जब तू रात दिन उसे अर्थात परमात्मा को पुकारता रहेगा तो कभी न कभी लगे पुकार, तेरी पुकार वे अवश्य सुनेंगे। तो कभी न कभी वो तेरी पुकार अवश्य सुनेंगे, अर्थात तुम्हारी पुकार कभी निष्फल नहीं होगी, तुम्हारी पुकार कभी निष्फल नहीं होगी। प्रस्तुत काव्य में भाषा सदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश व अनुप्रास अलंकार,
गुण प्रसाद गुण छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।